दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एंटी मलेरियल ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो जिसमें हम देखेंगे एंटी मलेरियल जो ड्रग है वो क्या होता है एंड मलेरिया किस तरीके से फैलता है, मलेरिया क्या होता है एंड इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया, उसके क्लासिफिकेशन एंड कुछ ड्रग्स के बारे में भी देखेंगे। तो जिसमें हम ड्रग्स एंड उसके स्ट्रक्चर यूजेस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान पर। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जान लेना चाहिए कि मलेरिया क्या होता है। तो मलेरिया सबको पता होगा कि मलेरिया एक डिसीज़ है, एक रोग है जो कि एक मस्कीटो द्वारा फैलता है। तो मलेरिया एक डिसीज़ है जो कि एक एनाफिलस फीमेल मस्कीटो द्वारा फैलता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम जीनस प्लाज्मोडियम, जो कि एक फैमिली जिसके ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो ये जो प्रोटोजोआ होता है वो मस्कीटो में होता है एंड मस्कीटो द्वारा ही हमारे ब्लड इन्फेक्टेड किए जाते हैं, जिससे हमें ये मलेरिया होता है। तो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक सीरियस ट्रॉपिकल डिसीज़ है जो कि एक मस्कीटो द्वारा फैलता है। वो मस्कीटो को हम एनाफिलस फीमेल मस्कीटो कहते हैं एंड जो ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा हमारा जो मलेरिया फैलता है तो वो है प्रोटोजोआ, जो कि एक जीसस प्लाज्मोडियम के एक स्पीसीज है। एंड दोस्तों जो मलेरिया है वो किसी भी इन्फेक्टेड ब्लड, यानी किसी को अगर मलेरिया है तो उसके ब्लड अगर आपको इन्फेक्टेड करते हैं यानी कांटेक्ट में आते हैं तो आपको फिर मलेरिया हो सकता है। अब हम देखेंगे इटियोलॉजी ऑफ मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया में टोटली 5 स्पीशीज़ होता है। मलेरियल जो प्लाज्मोडियम का जो स्पीशीज़ है तो उसमें है मल्सीपेरम, जो प्लाज्मोडियम मल्सीपेरम फल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल एंड प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम क्वालिसी। तो टोटली 5 स्पीशीज़ होती है जो कि प्लाज्मोडियम के, जिसके द्वारा अलग अलग मलेरिया को हम देखते हैं कि अलग अलग मलेरिया फैलता है। तो उसकी इटियोलॉजी क्या होता है? जो मलेरिया फैलाने वाला जो पैरासाइट है वो पैरासाइट क्या करता है? पैरासाइट जब किसी को बाइट करता है, यानी जो मस्कीटो अगर किसी को बाइट कर देता है यानी उसको काट देता है, तो उस मस्कीटो के अंदर रहने वाले जो पैरासाइट है प्रोटोजोआ फ्रॉम जीनस ऑफ प्लाज्मोडियम, जो स्पीशीज़ द्वारा वो फैलता है, वो सीधा डायरेक्ट जाकर हमारे लीवर में अटैक करता है, यानी हमारे ब्लड स्ट्रीम से जाकर हमारे ब्लड में स्ट्रीम से होते हुए वो डायरेक्ट हमारे लीवर में जाते हैं एंड लीवर में जाकर वो पैरासाइट ग्रो होता है, यानी लीवर में रहने वाले जो सेल्स है उसी को डाइजेस्ट करके वो धीरे धीरे ग्रो होने लगता है एंड वो मैच्योर होने के बाद वो हमारे ब्लड में फैल जाते हैं। तो ब्लड में फैल जाने से क्या होता है? ब्लड में फैल जाने से वो हमारे जो एरिथ्रोसाइट्स है, हमारे ब्लड में जो रहने वाले एरिथ्रोसाइट है यानी हीमोग्लोबिन के एरिथ्रोसाइट, तो उसी को वो ऑक्युपाइड कर लेता है, उसी सेल को वो नष्ट कर देता है। तो ये था इसकी इटियोलॉजी। तो आप इस स्ट्रक्चर के द्वारा आप मालूम कर सकते। तो फर्स्ट इन्फेक्टेड मस्कीटो, तो ये एक एनाफिलस फीमेल मस्कीटो है जो कि किसी को बाइट कर रहा है, यानी फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन तो एन इन्फेक्टेड लिवर सेल। तो वो जो पैरासाइट है वो ब्लड स्ट्रीम होते हुए लिवर में जाता है, लिवर सेल को वो इन्फेक्टेड कर देता है। नेक्स्ट वो अच्छी तरह से मैच्योर होकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है एंड ब्लड सेल को इन्फेक्टेड कर देता है। एंड सेकेंड इन्फेक्टेड मस्कीटो, नेक्स्ट जो कि वो अगर कोई भी मस्कीटो जो कि इन्फेक्टेड है वो फिर से सेकेंड पर्सन को इन्फेक्टेड कर देता है। तो दोस्तों ये था इसकी इटियोलॉजी। अब हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों फर्स्ट है 4 अमाइनोक्विनोलिन, जिसमें है क्लोरोक्विन, अमोडाइक्विन एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो आप पहले सुनी होंगे कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोरोना आया था फर्स्ट वेव जिसमें, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले जो ड्रग है वो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। तो ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है 8 अमाइनोक्विनिलॉन, तो जिसमें है प्राइमाक्विन, पामाक्विन, पेंटाक्विन एंड आइसोपेंटाक्विन। नेक्स्ट है 4 क्विनिलिन मेथनॉल्स, तो जिसमें है क्विनिन, क्विनिडिन एंड मेफ्लोक्विन। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है वो है पेनाथ्रिन मेथनॉल, तो जिसमें है हेलोपेंथ्रिन एंड अर्थेनोमाइसिन डेरिवेटिव, जिसमें अर्थेनोमिसिन, अर्थेमेथर एंड अर्थेसुलिनेट। एंड नेक्स्ट है एंटी मेटाबोलाइट, तो जिसमें है प्रोग्वामिल एंड पायरीमेथामाइन एंड अतोबाक्विन। एंड लास्ट की जो पहला है वो है एंटीबायोटिक, जिसमें टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन एंड माइनोसाइक्लिन। एंड लास्ट जो है वो है
जो कि डाई अमाइनो पायरिलिडिन, तो जिसमें है प्राइमेथामाइन। तो दोस्तों ये थे इसके क्लासिफिकेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम देखेंगे उसके कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। तो दोस्तों जो एंटी मलेरियल ड्रग है वो जो पैरासाइट है उसी के न्यूक्लियोप्रोटीन को वो इंटरफेयर कर देता है। यानी अगर एक पैरासाइट को अगर अच्छी तरीके से डेवलप होना है तो उसी को प्रोटीन भी प्रोड्यूस करना होगा। तो ये जो ड्रग है वो डायरेक्ट प्रोटीन को इनहिबिट्स कर देता है, यानी प्रोटीन जो सेल्स है उसी को वो नष्ट कर देता है, उसी को वो डेवलप होने नहीं देता, जिससे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है एंड सेल की डेथ हो जाती है। तो उसी को हम थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। तो इट बाइंड टू द न्यूक्लियोटाइड प्रोटीन एंड इंटरफेयर विद द प्रोटीन सिंथेसिस। तो एक जो प्रोटोजोआ के सेल है उसके जो न्यूक्लियो प्रोटीन हो उसी के साथ ये बाइंड कर देता है। बाइंड करने से जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इंटरफेयर हो जाता है, यानी गड़बड़ी हो जाती है एंड intercalated radially into double stranded DNA and inhibit the both DNA and RNA polymerase। तो ये जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को ये जो कि इंटरफेयर कर देता है, जिससे जो कि डबल स्टैंडर्ड एंड जो DNA है RNA है उसी को ये जो कि इनहिबिट कर देता है, उसी को वो पॉलीमराइज होने नहीं देता है, जिससे प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी DNA एंड RNA पॉलीमराइज थ्रू ही प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। एंड जो कि जो ड्रग है वो जो पैरासाइट है उसी के डाइजेस्टिव वैक्यूल, यानी सेल का जो वैक्यूल होता है, जो लिक्विड्स होता है सेल के अंदर वैक्यूल्स होता है, तो उसी में जाकर ये जम जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो जिससे वैक्यूल्स की pH बढ़ जाता है एंड pH बढ़ जाने से क्या होता है, जो पैरासाइट की एक एबिलिटी है यानी वो एरिथ्रोसाइट यानी हीमोग्लोबिन को वो एबिलिटी जो कि उसको यूटिलाइज करने की एबिलिटी होती है, यानी वो नष्ट कर देता है उस सेल को। तो ये जो ड्रग्स है वो वैक्यूल में जाकर उसकी pH को इंक्रीज कर देता है एंड जो पैरासाइट की एबिलिटी है एरिथ्रोसाइट को यूटिलाइज करने की एबिलिटी, तो उसको वो भी नष्ट कर देता है, जिससे वो एरिथ्रोसाइट को यूटिलाइज नहीं कर पाता है एंड सेल की डेथ हो जाती है, यानी जो पैरासाइट है उसी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों हम इसके कुछ ड्रग्स के बारे में देखेंगे। तो कुछ ऑफिशियली ड्रग्स है जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें है क्विनिन सल्फेट। तो क्विनिन सल्फेट जिसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड इसमें क्विनिडिन का रिंग अटैच होता है। उसी के साथ साथ इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, तो इसे हम मलेरिया के ट्रीटमेंट के तौर पर इसे यूज़ करते हैं, यानी जो प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम जो स्पीशीज़ है अगर उसी के द्वारा कोई भी मलेरिया होता है तो उसी की ट्रीटमेंट के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ जो सुप्रावेंट्रिकुलर एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया होता है, यानी जो इर्रेस्पेक्टिव हार्ट बीट यानी टू मच ऑफ हार्ट बीट, जिसके द्वारा करेक्ट ब्लड भी हमारे ब्रेन में पास नहीं हो पाता है। यानी अगर हार्ट टू मच ऑफ बीट होगा, यानी ज़्यादा स्पीड में अगर हार्ट बीट होगा तो हार्ट की चैम्बर फिल नहीं हो पाती है। फिल ना हो पाने से जो कि ब्लड भी सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इसे हम कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड वेंट्रिकुलर अरिथमिया। अरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट, तो उसी के ट्रीटमेंट के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसे हम यूज इन द ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर आर्टियल एंड जंक्शनल अरिथमियास के ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह है क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन में क्या होता है, क्लोरोक्विन जो कि एक ड्रग है एंड इसे हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के ट्रीटमेंट के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इट इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट फॉर जुवेनल आर्थराइटिस एंड क्रोनिक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसे हम जो कि इंटेस्टिनल अमेबाइसिस ट्रीटमेंट के तौर पर उसे हम जो कि यूज़ कर सकते हैं, यानी जो अमेबाइक लिवर एब्सेस होता है यानी लिवर डिसीज होता है अमेबाइक द्वारा होता है, तो उसी के साथ साथ हम इसी के कॉम्बिनेशन के तौर पर जो कि एक इंटेस्टिनल अमेबाइसाइड्स जो ड्रग है उसी के साथ कॉम्बिनेशन करके हम अमेबायोटिक लिवर एब्स्ट्रेसिस को ये जो कि ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्लोरोक्विन है उसी के एक सिंथेसिस भी है यहाँ पर दिया गया है, तो जिसमें ये है 4-amino-7 क्लोरोक्विनिलिन एंड इसे हम कहते हैं 4-chloroancomine डाई इथाइल पैंथान एंड 1 अमाइन। तो इसी के साथ रिएक्ट होकर जो कि क्विनिलिन के स्ट्रक्चर यानी क्विनिलिन फॉर्म होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो ड्रग है वो है अमोडाइक्विन। तो अमोडाइक्विन की स्ट्रक्चर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी यूजर्स की बात करेंगे
तो प्लाज्मोडियम फॉल्सिपेरम जो स्पीशीज है उसी के द्वारा फैलाए जाने वाले मलेरिया के ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे स्पीशीज़ होती है जो कि क्लोरोक्विन जो ड्रग है उसकी रेसिस्टेंट स्ट्रेन होती है, यानी क्लोरोक्विन द्वारा ये वर्क नहीं हो पाता, यानी क्लोरोक्विन उस स्पीशीज़ को जो कि डिक्रीज़ नहीं कर पाता है, मार नहीं पाता है, तो उसी के ट्रीटमेंट के उसी को वो रिड्यूस करने के लिए हम अमोडाक्विन को भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट सम क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट स्ट्रेन ऑफ प्लाज्मोडियम। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है प्राइमाक्विन फॉस्फेट। तो इससे हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवल के जो स्पीशीज है उसी के होने वाले मलेरिया के ट्रीटमेंट के तौर पर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसे हम नीमोसाइटोसिस या निमोनिया के ट्रीटमेंट के तौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है पामाक्विन। तो पामाक्विन को हम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवल जो स्पीशीज है उसके द्वारा होने वाले जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के तौर पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर जो ड्रग है उसी के जो यूजेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। नेक्स्ट दोस्तों ये है नेक्स्ट है क्विनाक्रिन हाइड्रोक्लोराइड, मेफ्लोक्विन, साइक्लोग्वानिलिन, पेमोट एंड प्रोग्वानिलिन एंड प्राइमामेथामाइन एंड अर्थेसुनेट। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं एंड इसकी जो यूजेस है वो ऑलमोस्ट हर ड्रग्स की तरह सेम ही होता है। नेक्स्ट है अर्थमिथर, तो जिसके स्ट्रक्चर है एंड अतवक्विन। तो इन दोनों जो कि इनके यूजेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवल जो स्पीशीज है उसके ट्रीटमेंट के तौर पर उसे यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इसे हम जो कि गायरडासिस ट्रीटमेंट के तौर पर उसे हम यूज़ कर सकते, जो कि गायरडिया लैम्बिया एक ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलता है। उसी के साथ साथ इसे हम जो कि फीमेल स्टरलाइजिंग एजेंट के तौर पर उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इस टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।